ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा की जय व्यक्त मुरली 16 अक्टूबर 1975 की मुरली। ये मुरली योग की मुरली है, एकाग्रता की मुरली, चेकिंग की मुरली, अभ्यास की मुरली है। बहुत पावरफुल मुरली जिसको हम इस सारे सप्ताह प्रैक्टिस करना, केवल आज नहीं। आज हम शुरू करेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है सारे सप्ताह करेंगे, तभी रिजल्ट आएगा। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं। तो इस मुरली में बाबा हमको हमारे संकल्पों को, क्योंकि संकल्प कंट्रोल में नहीं तो एकाग्रता नहीं, एक रस स्थिति नहीं, स्थिरता नहीं, शीतलता नहीं, धैर्यता नहीं। तो बाबा हमको कहता है कि अगर संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप, सिद्धि स्वरूप क्या होता? सिद्धि, सिद्धि होती है सक्सेस, सफलता। और सफलता की जो परिभाषा है आध्यात्मिकता में वो अलग है, स्थूलता सफलता अलग है ना। तो सिद्धि स्वरूप बनना अर्थात योग में सफल हुए, कर्म में सफल हुए, संस्कारों में सफल हुए, इन सब में सफल होना। तो बाबा आज हमको कहता है कि आधार सफल होने का संकल्प शक्ति है। तो हम इस मुरली को आज पढ़ेंगे भी और साथ साथ योग में भी बैठेंगे, है ना। तो सिर्फ जल्दी से मुरली पढ़नी नहीं है, पढ़ना है और फिर उस महावाक्य का स्वरूप बनना है साथ साथ। तो बाबा कहता है सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस लाइन को ले लो,
सदा पाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए। आज की मुरली में भी बाबा ने इस बात को दोहराया है। बाबा ने क्या कहा कि मैं तो हमेशा शांत रहता हूं। ये ब्रह्मा का तन मैंने लोन लिया है, लेकिन मैं इसमें रहता नहीं हूं। मुझे इसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है। मैं आता हूं और फिर मैं अपने शांति धाम चला जाता हूं। तो बाबा हमको कहता है कि सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए, तो निराकारी स्थिति में स्थित होना अर्थात अपने को आत्मा समझते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगीपन हर कर्म करते हो। तो बाबा पूछता है कि कितनी अवेयरनेस है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही। जब हम कोई बाबा का सेवा का काम करते हैं तो ये अवेयरनेस जल्दी ही इमर्ज हो जाती है कि हाँ मैं आत्मा हूं। लेकिन जैसे ही लौकिक कर्मों में आते हैं तो कितनी ये अवेयरनेस रहती है। तो अभी एक सेकंड निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ और इस बात का अनुभव करो, रियलाइज करो, फील करो कि मैं आत्मा इस शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा सुन रही हूं, देख रही हूं। इस स्थिति का अनुभव करो। एक सेकंड में निराकारी हो जाओ।
इस शरीर के कान आंख हाथ जबकि नाम ही है कर्मयोगी। तो कर्म योगी का अर्थ क्या है? बाबा कहता, जबकि नाम ही है कर्मयोगी, ये नाम ही सिद्ध करता है कि योगी हैं। अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले, इसको कहा जाता कर्मयोग। स्थिति जो है वो निराकारी है, आत्मिक है। तो कर्म जो है वो हाथों से करना, शरीर के द्वारा करना है। लेकिन योग जो है, कनेक्शन जो है, बुद्धि जो है, वो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। इसे कहा जाता है कर्मयोग। क्योंकि निराकारी तो कर्म नहीं करता, कर्म तो शरीर ही करेगा। लेकिन स्थित होना है, जैसे बाबा ने ऊपर कहा, स्थित होते हुए साकार शरीर का आधार लेकर कर्म करना, तो ये है कर्मयोग। कि शरीर, हाथ, पांव कर्म कर रहे हैं, लेकिन योग मेरा कर्म के साथ नहीं है। योग मेरा निराकार के साथ है। याद उसकी है। तो इसलिए बाबा कहता है, सिद्ध करता है कि योगी हैं, योगी आत्माएं हो। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म योगी सभी नहीं है। तो आप योगीपन, कर्म करने वाले, कर्म के बिना तो बाबा कहता एक सेकंड भी रह नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि पलक झपकाना भी कर्म है।
सांस लेना भी कर्म है। तो कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते हो। कर्मेंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है कर्म करना। ये देखो, कोई ये नहीं कि कोई स्थूल कर्म करना। बाबा कहता कर्मेंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है कर्म करना। आंख देखना भी कर्म है, पलक झपकाना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है। कोई खुशबू आई, सूंघा, वो भी कर्म है। तो इसीलिए बाबा कहता कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते हो। तो योगीपन कर्म करना। आंख देख रही है, योगीपन देख रहे हो। कान सुन रहे हैं, योगीपन सुन रहे हो। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। तो योगीपन कर्म कर रहे हो। अब ज्ञान सुनना भी कर्म है। क्लास में बैठे हो, कर्म है। ये क्लास सुन रहे हो, कर्म है। लेकिन योगीपन सुन रहे हो, तो चलो फिर से एक सेकंड निराकार हो जाओ। मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर क्लास में बैठी हो, सुन रही हो, देख रही हो। अपने को निराकारी अनुभव करो।
देर में निराकारी। तो बाबा कहता है जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, है ना। बाबा ने कहा कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। तो कर्म तो चलते ही रहते हैं, देख रहे हो, सुन रहे हो, पलक झपका रहे हो, सांस ले रहे हो। जैसे कर्म स्वतः ही चलते, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है ना। सुनना, सांस लेना, पलकें झपकाना नेचुरल है। ऐसे ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। तो बाबा कहता है योगियो, जैसे कर्म चलता रहता है, योग भी साथ साथ चलता रहे। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है ना। हाथ को हिलाने का, पांव को चलाने का कोई मेहनत नहीं। इसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि को निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कहता है इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जैसे कर्म नेचुरल है, सांस लेना, हल्के झपकाना, ऐसे बाबा कहता है बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जन्म से ही बुद्धि जो है वो याद करती रहती है ना किसी की याद। आप सबको अनुभव है ना, कि बुद्धि हमेशा किसी ना किसी की याद में रहती है। या तो किसी व्यक्ति की या किसी कर्म की। ये करना है, वो करना है, इधर आना है, उधर आना है, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है। तो ये बुद्धि का निजी कार्य है। तो बाबा कहता है आपका निजी कार्य है परमात्मा याद, तभी योगी कहलाओगे। तो जो जीवन का निजी कार्य होता है वो नेचुरल और सहज हो जाता है। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करते हो?
कर्म करते रहो, लेकिन योगी बन, कर्म करना, यहां अंतर है। तो बाबा कहता है इस अंतर को मिटाना है। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्मयोगी अनुभव करते हो, या मुश्किल लगता है? अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता है, दूसरे को मुश्किल लगता है। यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है। फिर भी यदि मुश्किल लगता है, बाबा कहता, अर्थात निरंतर कर्मयोगी स्थिति अनुभव नहीं होती, तो इसका कारण क्या? अब बाबा हमको हमारी दवाई देगा। रूहानी डॉक्टर है ना, तो वो सिम्टम्स पहले बाबा ने पहले सिम्टम्स देखे। क्या लगता है, क्या महसूस होता है, क्या नहीं लगता है, क्या नहीं हो पा रहा है, तो वो दवाई तब देगा ना, पहले बीमारी को मालूम करेगा। तो बाबा कहता है कि अगर निरंतर कर्मयोगी स्थिति अनुभव नहीं होती, अब हम सबको पता है, आज हम सबको पता चल गया कि कर्म योगी स्थिति किसे कहते हैं, है ना? इस मुरली ने हमें समझा दिया, सबको पता। तो अब बाबा ने हमें बताया कर्म योगी स्थिति क्या। अब ये अगर नहीं होती है तो इसका कारण क्या? अब बाबा की सुनो। बाबा कहता, अगर योग नहीं लगता, अब सब सुनो, क्योंकि ये कंप्लेंट हम सब करते हैं, आप सब करते हो। कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। लगता है तो पावरफुल नहीं लगता है। नहीं, अगर लगता है तो 10 मिनट लगता है, 1 घंटा बैठते हैं, लेकिन 15-20 मिनट योग लगता है, फिर कहीं और। तो बाबा की बात सुनो। बाबा कहता, अगर योग नहीं लगता है ना, क्योंकि कर्मयोगी क्या है? योगी, अवस्था में रहकर कर्म करने वाले। तो अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही कर्म इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले। बाबा कहता है अगर योग नहीं लगता है तो अवश्य ही कोई ना कोई कर्मेंद्री द्वारा अल्पकाल का सुख प्राप्त हो रहा है। निंद्रा, सो गए, मन किसी और के मन से कनेक्ट हो गया, अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। अब ये लाइन बाबा कहता,
अगर योग नहीं है तो कोई ना कोई भोग में हो। तुरंत ये चेक करो कि आप किसी ना किसी भोगने भोग भोगने में लगे हुए हो। योग नहीं है तो भोग है। किसी न किसी कर्मेंद्रियों के वश भोगी बने हुए हो, इसीलिए योगी नहीं हो। तो चेक करो। इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। निजी कार्य, बाबा ने क्या कहा था? निजी कार्य याद है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का अटूट संबंध है। बाप और बेटे का संबंध है। तो बुद्धि का निजी कार्य याद है, लेकिन वो भूल जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि किसी ना किसी भोग में लग गई। तो भूल गए। जैसे आजकल के संपत्ति वाले, वो कलयुगी राजा, जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं। आप सबको कहानियां पता है, द्वापर से क्या हुआ, है ना? राजा जो हैं वो भोग विलास में व्यस्त हो गए, तो अपनी निजी कार्य, राज्य कराना करना, अधिकार भूल गए। और उससे क्या हुआ? उनका सारा राजपाट चला गया। तो बाबा एग्जाम्पल से समझा रहा है कि बड़े बड़े राजा भी इस भोग विलास के चक्कर में अपना राज्य खो गए। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त हो गई। देखना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है ना। इस हफ्ते की मुरलियों में बाबा ने कितनी बार इसी बात को रिपीट करा है। आंखें देखती हैं, किसी को टच करें। जीभ खाने के पीछे भागती है, चोरी तक कर लेते हैं। कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। ऐसे ही आत्मा भोग भोगने में व्यस्त। कर्मेंद्रियों का रस लेना भोग भोगना है। आंखें देखती हैं, कान सुनना पसंद करते हैं। ये सुनना है, वो सुनना है, अर्थात भोग में व्यस्त हो गए। होने के कारण आत्मा क्या हुआ? भोग भोगने में, बाबा कहता, व्यस्त होने कारण योग भूल जाती है। अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है, निजी कार्य भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त है। तो जहां भोग है, बाबा कहता, वहां योग नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन। तो आज से जब भी आपको लगे योग नहीं लग रहा, तो इस पैराग्राफ को मन में
इमर्ज करो, बुद्धि में इमर्ज करो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, किस भोगना में लगी हुई हूं? बुद्धि किस भोग में व्यस्त हो गई है ना? इधर उधर किसी और को याद करना, वो भी भोगना है। संबंधों का रस, हर प्रकार का रस होता है। मोह का रस, संबंधों का रस व्यस्त हो गई, तो जहां भोग वहां योग नहीं। इसी कारण बाबा कहता मुश्किल लगता है। तो रूहानी डॉक्टर आज बाबा हमको दवाई देता है। बाबा कहता है परहेज करो। परहेज करना है भोग से, कोई भी कर्म इंद्रियों का भोग। तो चलो, एक सेकंड अपने आप को समेटो चारों ओर से। कोई भी भोग नहीं। बुद्धि का कार्य याद है। तो जैसे बुद्धि यहाँ वहां जाती है, तुरंत अपने को कहो जहाँ भोग है वहां भोग नहीं है। भोग से बुद्धि को हटाओ। बुद्धि योग में लग जाएगी। लगाना नहीं पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप भोग से हटाओ तो बुद्धि योग में ही जाएगी। अभी अभी परमात्मा
बाबा कहता है कि वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर पहला वार करती है? सबका अनुभव है। माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर पहला वार करती, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है ना, इधर उधर लगा देती है ना। सबसे पहले तो बुद्धि पहुंचती है ना। जैसे बाबा कहता है, जब कोई दुश्मन वार करता तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है ना, बुद्धि को इधर उधर लेकर जाती है, जिससे लाइट, माइट, शक्तियां और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। माया पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है ना, यहां वहां में लग गए, ये है वो है, ऐसा है वो ऐसा है, साधारणता में लग गए, बुद्धि साधारण में चली गई, योग टूट गया। तो योग टूटा तो क्या हुआ? बुद्धि का कनेक्शन टूटा तो लाइट, माइट, शक्तियां और ज्ञान, ये सब बंद हो गया। ना लाइट रही, ना माइट रही, ना शक्ति है, ना ज्ञान है। सोच समझ की शक्ति समाप्त। देह में आ गए, देहधारी बन गए, अर्थात मूर्छित हो गए। देहधारी बन जाना अर्थात मूर्छित हो जाना, अर्थात स्वयं की स्मृति की, स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती, बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए। यह है दवाई, है ना। दो दवाइयां दी बाबा ने। एक भोग, जहां भोग है वहां योग नहीं, तो चेक और चेंज। दूसरा, बुद्धि पर अटेंशन का पहरा, कि बुद्धि कनेक्शन, माया बुद्धि का कनेक्शन तो नहीं तोड़ रही। तभी निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे। तो बाबा ने युक्ति नंबर 2 दी, अटेंशन। कि माया तुम्हारी बुद्धि के कनेक्शन को नहीं तोड़ तोड़ रही। माया कनेक्शन को तोड़ने का अर्थ क्या है? अर्थात देह में आ गए। अरे नहीं, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, ये तो ऐसे होता है, उसने मेरा अपमान किया, उसने ये करा।
ऐसे तो नहीं चलता है। तो ये है, माया बुद्धि का कनेक्शन तोड़ रही है। कि जब आप देह में आगे नहीं, उसको हम ऐसे बोलते हैं तो उन्हें भी ऐसे बोलना चाहिए। मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो वो मेरा क्यों कर रहे हैं। यह है, माया ने बुद्धि का कनेक्शन तोड़ रहा है। तो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा। क्यों? क्योंकि वो नहीं बन रहे कर्मयोगी, वो नहीं चल रहे इस ज्ञान में, वो नहीं सत्युग की आत्माएं हैं। आप क्यों हो? इसीलिए आप हो, वो नहीं है। यहां कौन बैठे हैं, इसीलिए आप बैठे हैं, वो नहीं है। तो उनकी ऊपर अटेंशन नहीं, अपने ऊपर अटेंशन। ज्ञान में बाबा स्वयं स्वचिंतन पर अटेंशन खिंचवाता। स्वमान, स्वचिंतन, स्वराज्य, स्वभाव। तो ये स्व जो है, चारों स्व, ये चढ़ती कला के स्व हैं। पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, ये पतन की जड़ है, गिरती कला में ले जाएंगे। तो बाबा कहता, माया बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। तो लाइट माइट शक्ति ज्ञान बंद हो गया। तो आपको क्या करना है? अटेंशन। कि मुझे स्वचिंतन, स्वमान, स्वराज्य, अपने स्व पर अटेंशन देनी है। तो ऐसा अभ्यास करो जो जहां बुद्धि को लगाना चाहें वहां स्थित हो जाए। है ना? इसके लिए दो बातें जो आज बाबा ने बताई हैं। कि आप कब बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां स्थित कर सकेंगे। एक, बाबा ने क्या बताई ऊपर? दो बातें। एक भोगना, दूसरा अटेंशन। बाबा कहता, ऐसा अभ्यास करो जो जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। ये रूहानी ड्रिल। संकल्प किया और स्थित हुआ। ये रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। रूहानी ड्रिल। कौन सी रूहानी ड्रिल? अभी अभी परम धाम निवासी,
अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। यह है रूहानी ड्रिल। निराकारी सो साकारी सो फरिश्ता। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति का कंट्रोल करना। मुरली का टाइटल जो है। तो अभ्यास बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये रूहानी ड्रिल अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का कर्म ले, आधार ले, कर्म करने वाले। ये ड्रिल तो चले बाबा की ये ड्रिल करते हैं। सब तैयार? बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां स्थित संकल्प किया और स्थित हुआ। तो चले। जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वो सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप दोनों में देवान नहीं। देवान से परे होना है।
तो किया ड्रिल। किस किसने अनुभव किया? बाबा कहता है इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां स्थित। संकल्प किया और स्थित। तो रूहानी ट्रेल बाबा ने क्या करी? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, कर्म करते भी, ड्यूटी बजाते भी, ये अभ्यास। तो संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता। तो जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। ये प्रैक्टिस अभी कम है। संकल्प भाव ले जाते हैं, सोच कुछ रहे, पहुंच कहीं गए। तो बाबा कहता है ये प्रैक्टिस कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? रूहानी ड्रिल। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ, किस समय करनी है, कौन कौन से टाइम, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम टेबल है, सबका अपना अपना दिनचर्या है। तो अपना प्रोग्राम आप बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। चेकिंग करते रहनी है। बाकी की मुरली बाद में करेंगे, क्योंकि एक समय इतना सारा ज्ञान भी नहीं ले लेना है कि धारण ना कर पाओ। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो जो हमने आज किया, इसी मुरली को फिर से एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करो। पावरफुल मुरली है। एकाग्रता जो है, मन की एकाग्रता, वो इस मुरली में है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भोग भोगना यही है ना भाई जी। अगर तबीयत तबीयत खराब हुआ है, कोई बहाने नहीं योग हो रहा है, तो उसी को भोगना बोलेंगे ना। वो तो शरीर की भोगना हाँ। है ना। अगर बीमार हैं तो वो शरीर की भोगना शरीर। चाहिए, है ना। जी। लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि शरीर अगर नहीं सही है, नहीं ठीक है, तो सबसे पावरफुल संकल्प शक्ति होती है। अगर बीमार अपने आप को बीमार ही कहता रहेगा तो वो बीमार ही रहेगा। तो बाबा हाँ। हमेशा कहता है कि अपने को कभी बीमार नहीं समझना चाहिए, अगर हो तो भी।
बात नहीं हो तो मैं बोलती हूँ कि मैं आत्मा स्वस्थ हूँ, शरीर तो भोगना है। हाँ तो और तो अपना चल रहा है, लेकिन ये भी नहीं कहना कि शरीर की भोगना है। हाँ, मैं आत्मा से ही शरीर, क्योंकि क्या है कि बाबा हमको कहता है कि ये आपकी मन की स्थिति है। योग जो है वो शरीर से नहीं लगता है, मन बुद्धि से लगता है। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, योग तो शरीर ने नहीं करना है, वो तो हठ योग है जो शरीर ने करना होता है कि आके बैठ जाओ। मन बुद्धि का योग है, जहां भी हो वहां बैठे भी आप बाबा के साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये मन और बुद्धि का योग है ना। तो अगर शरीर नहीं साथ दे रहा है, लेकिन मन और बुद्धि को शरीर के बंधन में मत फंसाओ कि नहीं होगा, ये है वहां दर्द है, यहाँ दर्द है, ये है वो है। उतना तो अपने नहीं सोचते। मन बुद्धि को हल्का रख और परमात्मा से जुड़ो। आप ये देखो, अगर अभी इस शरीर की ऐसी स्थिति में आपको योग करने में कठिनाई हो रही है, तो अपने आप से पूछो, जब आपकी अंतिम सांस होगी हम्म, उस समय कैसे करोगे? जी। हैं? अंतमति सो गति। हाँ। तो उस समय कैसे करोगे? अगर अभी आपको लग रहा है शरीर ऐसा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो उस समय कैसे आप याद में रह पाओगे? तो इसीलिए ये जो अभी चल रहा है, ये आपकी ट्रेनिंग है। बाबा आपको कहता है कि ये बहुकाल का अभ्यासी बनना है। तो अगर आप अभी इस अवस्था में अपने को ट्रेन करोगे, तभी आप अंत काल में उसको याद कर पाओगे। क्योंकि अंतिम श्वास में जिसकी याद छिपी होती है, अंतमति सोगति, वही, उसी को लेकर आत्मा जन्म लेती है। तो हमें परमात्मा की याद में ही शरीर को छोड़ना है। अगर वो करना है तो वो अभ्यास अभी कर। याद याद तो हम भूलते नहीं है। वो क्या होता है कि आधा घंटा सही बैठेगा, योग भी लगेगा, आधा घंटा के बाद में हिलना डुलना होने लगता है। हाँ तो कोई बात नहीं, आधा यही। घंटा सही लगा ना, हाँ। हाँ। तो बस ठीक है। जब आधा घंटा सही योग लग जाता है, हाँ। उसके बाद ये नहीं कि मुझे 1 घंटा बैठना है तो आधा और घंटा मैं बैठी हूँ लेकिन योग नहीं लग रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो आधा घंटा जो योग लगा आपका, अच्छा, उसके बाद उठ जाओ और फिर 5 मिनट और 10 मिनट के बाद फिर से बैठ जाओ। क्योंकि जो आपका अगर वो टूट गया है और आपने अभी, हाँ। या तो है कि आप अपने आप को फिर से एकाग्र कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है वहां पे आधा घंटा और बैठने का, क्योंकि हमें हाजिरी नहीं देनी है ना, नहीं। अटेंडेंस नहीं है। तो आप उठ जाओ और कुछ कर लो, अपना कर्म योग में चले जाओ, कोई कर्म कर लो और फिर 5-10 मिनट बाद फिर से आकर बैठ जाओ और देखो, अगर आप 10-15 मिनट आपका योग लगता है कि नहीं लगता है। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जो आधा घंटा लगा वही पावरफुल लगा, वही बहुत है ना। क्योंकि हट से नहीं बैठना, हट से बैठते हैं तो योग नहीं लगता। नहीं, उसी वो से पूछे। हाँ, मैंने वो कभी लगेगा इधर कुछ भी हो रहा है, इधर तो मन हिलते लग रहा है रहेंगे ना, आधा घंटा मन, 40 मिनट के क्योंकि बाद में। मन स्थिर ही नहीं है, मन स्थिर नहीं है तो नहीं। योग कहाँ लगेगा, है ना। हाँ।
इधर उधर। आज की मुरली जो अभी हमने पढ़ी है उसमें बाबा क्या जी, कहता है? तो एक, उसी से आपसे पूछे हम। तो बस, तो इसमें दो युक्तियां हैं। एक ये कि अगर आप का आधा घंटा लगा उसके बाद नहीं लग रहा, उठ जाओ। और अगर दोबारा नहीं बैठने का होगा रहा तो मत ही बैठो, कोई बात नहीं, आधा घंटा लगा बहुत है। तो उसमें क्या करो, फिर आप ये आधे आधे घंटे का अभ्यास वाला काम शुरू करो। ये नहीं है कि मुझे एक बार आधा घंटा ही बैठना है, तो उस को छोड़ो। फिर आप करो कि हम आधा घंटा ही बैठेंगे, आधा घंटा आधा घंटा, ज़्यादा योग कर लेंगे कि हाँ चलो आधा घंटा सवेरे बैठे, आधा घंटा दोपहर में, आधा घंटा शाम को बैठे। इस तरह से डिवाइड कर लिया, क्योंकि इम्पोर्टेंट है योग लगना, बैठना हाँ, नहीं है, है ना? तो इस तरह करो। ठीक ठीक है भाई जी। ओम शांति। है। ओम शांति। चलो, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। बाकी की जो ये मुरली है वो हम फिर करेंगे। ओम शांति।